Hello friends, your degree is just a piece of paper. Your education is seen in your behavior. फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। आपकी रियल एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपकी व्यवहार बतलाती है। इसलिए आप अपने व्यवहार को उत्तम रखिए अगर आप शिक्षित बनना चाहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसी कथन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन है आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पार्ट 2। फ्रेंड्स, पिछले पॉइंट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था, जिसमें जीन, गुणसूत्र और मोनोहाइब्रिड के ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत को हमने देखा था। आज फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, अर्थात कि स्वतंत्रता का जो नियम था ग्रेगर जॉन मेंडल का, उनके बारे में, डाईहाइब्रिड के बारे में, अर्थात कि द्विसंकर कैसे होता है, और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात कि आपका लिंग निर्धारण कैसे होता है, अर्थात कि लड़का कब होगा और कब लड़की होगा, लड़का और लड़की के जन्म लेने में किस तरह से माता पिता का रोल होता है, उन सभी के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, ये एनिमेटेड क्लास है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिजिटल क्लास है, जिसमें हम हर एक पॉइंट को आपको एनिमेशन के थ्रू से जितना बेटर वे से हो सके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा जो लाइव है वो 6 बजे का लाइव है। फ्रेंड्स, प्रतिदिन 6:30 बजे का लाइव चलता था, लेकिन अब लाइव का सेशन स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग 6 बजे से चलेगा। आज का सेशन 6 बजे लाइव है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे रिंकल ग्रीन पी और आपका राउंड येलो पी, इस दोनों के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि हमें पहले जो मोनोहाइब्रिड के बारे में हमने देखा था, उस मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था कि उसमें देखा था सिर्फ एक ही लक्षण दिख रहे थे हम लोग, और एक ही लक्षण के लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस कराया था। उनमें हमने क्या किया था कि उनके अंदर जो पिछले क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में था हमारा, एक तो था आपका पिंक कलर का और एक था आपका वाइट कलर का। आपने पिछला क्लास अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पिंक और वाइट का हमने क्रॉस कराया था, क्योंकि पिछला क्लास का अगर क्रॉस आपने देखा हो तो इजी होगा इसे समझना। पिंक और वाइट दो कलर को हमने आपको बताया था कि इन दोनों में क्रॉस कराया गया था, जिसमें सिर्फ एक कलर के पौधे विशेष के लिए हमने चर्चा किया था। लेकिन इस क्लास में हम लोग देखेंगे डाईहाइब्रिड के बारे में। हमने उसमें थोड़ा सा डाईहाइब्रिड में बताया था आपको कि डाईहाइब्रिड उसे कहते हैं द्विसंकर जिनके अंदर दो क्वालिटी में चेंजेज हो। यहाँ पर देखिए, एक आपका रिंकल आप प्लस में ग्रीन, दो क्वालिटी दिख रहा है, अर्थात कि सूखा हुआ हरे रंग का पौधा। यहाँ पर देखिए दूसरे में राउंड गोला एवं येलो, अर्थात कि दो दो क्वालिटी दोनों में है, और दोनों में दोनों क्वालिटी जो होंगे वो चेंज होने वाले हैं। इस वजह से इसे डाईहाइब्रिड का नाम दिया जाएगा। डाईहाइब्रिड का मतलब होता है द्विसंकर, अर्थात कि दो अलग अलग गुणों के बीच में क्रॉस कराना, और क्रॉस कराने के बाद एक नई क्वालिटी को डेवलप करना। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? डाईहाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग क्वालिटी। तो यहाँ पे रिंकल और ग्रीन है, और दूसरा क्या है हमारा, राउंड और येलो पी। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग डाईहाइब्रिड का नाम देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? चलिए, अगर क्लियर है तो देखते हैं कि इनके बीच में क्रॉस कैसे होगा। पहले हम लोग इसे जीन इसका निकालेंगे, फिर इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर जीन की बात की जाए तो पहले में जो आपका हमारा क्या है, पहला जो है आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे पहला जो आपको पार्ट दिख रहा है,
पहले पार्ट में आप देखिए यहाँ पे आर आर और वाई वाई किया गया। इसका मतलब क्या, जो पहला आपका दोनों आर दिख रहा है, एक यूनिट में आपको दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला आपका आर आर दिख रहा है यहाँ पर, आर आर वाई वाई में जो पहला आर आर आपको दिख रहा है, ये हमें बताता है क्या, रिंकल, कि पौधा कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। पौधे का जो बीज होगा वो रिंकल्ड होगा, सूखा हुआ होगा। और दूसरा आपका वाई वाई है जो पार्ट, यह हमें क्या बतलाता है, ये बतलाता है ग्रीननेस, अर्थात कि पौधे का रंग कैसा होगा, ग्रीन होगा, अर्थात जो बीज होगा वो ग्रीन होगा, अर्थात कि रिंकल और ग्रीन। तो रिंकल के लिए दो आपके गुणसूत्र हो गए। हमने बताया था कि सभी के अंदर जो गुणसूत्र होता है, जो जीन होता है, हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि एक पिता से आता है और एक माता से आता है। तो इसके अंदर रिंकल्ड का गुण दिखा, अर्थात कि जो बीज था वह आपका क्या था, वह बीज सूखा हुआ था। तो सूखने के लिए दो आपके चाहिए जीन, तो दो जीन कौन से मिले हमें, दो जीन हमें मिला आर आर स्मॉल वाला। उसके बाद ग्रीननेस, ग्रीन के लिए दो जीन चाहिए फिर, तो दो जीन कौन सा मिला, वाई वाई। क्लियर है फ्रेंड्स। जब इन दोनों जीनों के बीच में आपस में अगर क्रॉस कराया गया तो हमें जो गैमेट मिला, वो गैमेट अर्थात कि युग्मक क्या मिला हमें, एक छोटा वाला आर और एक वाला वाई, छोटा वाला वाई। तो ये हमारा एक गैमेट बन गया। फिर इनके बीच में एक और क्रॉस कराया गया तो एक और गैमेट प्राप्त हुआ, वो छोटा आर और छोटा वाई, अर्थात कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने क्रॉस करना पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर याद होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, अगर नहीं क्रॉस करना आता है तब तो थोड़ी सी समस्या होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पहला जो आर होगा, ये पहला आर और पहला वाई जब क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, पहले वाला आपका आर और दूसरे वाले में का वाई, आर वाई बनेगा। अर्थात इसी फेज में हमने क्या किया, दो गैमेट लिए आर वाई और एक और लिया आर वाई। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब किसी को डाउट है तो बोलिए। अगर पिछला क्लास आपने देखा है तब तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्रॉस करना आपको सिखाया था कि क्रॉस कैसे करते हैं और गैमेट कैसे तैयार होता है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू से भी आप जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर जिस समय वीडियो कंप्लीट ये चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में मैं आपको लिंक आपको दिखेगा, उस पर सजेशन के फॉर्म में आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रॉस करना का मतलब होता है कि एक पहले वाला और एक बाद वाला जिनके बीच में क्रॉस किया जाएगा, दोनों में से एक एक जीन निकलेंगे। तो एक स्मॉल वाला आर और एक स्मॉल वाई, इसलिए आर वाई का दो हमें क्या प्राप्त हुआ, गैमेट प्राप्त हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को। उसी तरह से अगर दूसरे फेज में आप देखें तो दूसरे फेज में भी सेम चीज दिखेगा। यह जो आपका आर वाई दिख रहा है आपको, ये देखिए जो आर वाई आपको दिख रहा है, यहां पर जो आपका कैपिटल आर है, ये वाला जो पार्ट कैपिटल आर दिख रहा है और कैपिटल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल आर आपको डिनोट करता है पौधे के जो बीज होगा वो होगा आपका राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। और वाई डिनोट करता है कि उस बीज का कलर कैसा होगा, येलो होगा। यानी कि दो क्वालिटी यहाँ पे आपको दिखते हैं, एक तो राउंड और दूसरा कैसा दिखता है, येलो कलर का। समझ सकते हैं कि आपका राउंड और येलो दोनों अर्थात कि दो क्वालिटी है, तो दोनों के अंदर दो दो जीन मिलेंगे। तो राउंड के लिए दो जीन, दो कैपिटल आर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। दो कैपिटल आर क्या डिनोट करेगा, राउंड को डिनोट करेगा। लेकिन दो वाई जो है आपका कैपिटल वाला, वह किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर येलो को डिनोट करता है। अब इनके बीच में जब क्रॉस करा के हम जब गैमेट प्राप्त करने की कोशिश करें तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई बनेगा। दूसरा वाला भी देखने की कोशिश करें तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई मिलेगा। बताओ फ्रेंड्स, गैमेट क्लियर हुआ कि नहीं, युग्मक जो बना यह युग्मक सबको क्लियर हुआ कि नहीं। पी जनरेशन का पहले जो पेरेंट जनरेशन थे, पेरेंट जनरेशन का गैमेट हमने निकाला है, इसलिए इसका नाम दिया हमने पी जनरेशन। जब पहला जनरेशन था तो फर्स्ट जनरेशन, दूसरा था तो F2 जनरेशन हम लोग लिखते थे।
उसी तरह से ये पेरेंट जनरेशन है, अर्थात कि माता पिता के गैमेट है, इसलिए इसे हमने पी जनरेशन का नाम दिया है। इसका नाम हमने क्या दिया है? पी जनरेशन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को? क्लियर है सब किसी को पी जनरेशन का? तो पी जनरेशन में हमने क्या देखा भाई? हमने ये देखा कि जो रिंकल ग्रीन है, रिंकल ग्रीन पी है, उनको हमने क्रॉस कराना है हमें किससे? येलो पी, येलो आपका राउंड येलो पी से। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि गोलाकार भी हो, पहला नंबर चीज गोलाकार भी हो, और उसके बाद क्या हो आपका? येलो कलर भी हो। तो राउंड के लिए अर्थात गोलाकार के लिए 2 कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल दोनों वाई। इनसे जो गैमेट प्राप्त हुआ वो दोनों स्मॉल में, दोनों कैपिटल में मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर एक और गैमेट हमें लेना था, 2 गैमेट चाहिए था, इसलिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। सेम इसी तरह से जो रिंकल और आपका ग्रीन था, उसमें हमने क्या किया? जब हमने उनके अंदर गैमेट प्राप्त करने की कोशिश की तो एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, दूसरे में भी हमें प्राप्त हुआ एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराना है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो, पी जनरेशन अगर सब किसी का क्लियर हो गया हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट लाइव चैट में बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है सब किसी को कि गैमेट कैसे निकालना है? गैमेट निकालने के लिए हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। उसके लिए आपने अगर पिछला क्लास देखा है तो और बेटर वे से समझ सकेंगे। यहाँ पे अगर नहीं समझ में पा रहे हैं, पिछला अगर नहीं देखे आप, तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए कि जब क्रॉस कराएंगे तो दोनों में से एक एक हमें जीन निकालने हैं। तो एक आर का जीन निकलेगा तो आर, और एक वाई का जीन निकलेगा तो वाई, इसलिए स्मॉल आर स्मॉल वाई है। दूसरे में कैपिटल और कैपिटल वाई का है, इसलिए यहाँ पर एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरे में भी एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब किसी को? क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें। किसी को डाउट नहीं है इसमें? चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे देखते हैं। आप सीधा समझिए, इसमें रिंकल और ग्रीन के लिए स्मॉल आर वाई, और आपका राउंड और येलो अर्थात कि गोला और पीला के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई का है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम इतना बताएंगे आपको कि आपको 12th क्लास में भी पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 12th में भी ये चीज़ें पढ़नी है। क्लास 12th के स्टूडेंट भी अगर देख रहे हो तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए फ्रेंड्स, अब कराते हैं इनके बीच में क्रॉस। देखिए क्रॉस कराते हैं, गैमेट क्या था, अब देखिए इनको क्रॉस कराते हैं। तो पहले हमारा क्या था कि पहले जो हमारा था वह राउंड और येलो था। ध्यान दीजिएगा आप, पहले हमारा क्या था? पहले वाला जो गैमेट था हमारा वह आर वाई था, और दूसरा भी क्या था? आर वाई था आपका। किसका? राउंड और येलो वाले का। ऊपर जो था हमारा पेरेंट कौन सा था? राउंड और येलो वाला, और उसके लिए हमने दोनों कैपिटल लिया था। और उसके बाद क्या था कि दूसरा जो हमारा था, दूसरा हमारा था रिंकल और ग्रीन, और उसके लिए हमने क्या लिया था? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो दोनों के बीच में क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे इनके और इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा? एक कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर तो स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या होगा? फिर 1 मिनट में फिर से बताता हूँ आपको। ये देखिए, अब फ्रेंड्स इसी में देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको। तो हमने पहले आपको बताया था कि पहले ये जो आर आर दिख रहा है आपको, ये हमारे क्या थे? ग्रीन कलर के थे, साथ ही साथ रिंकल थे, क्योंकि रिंकल के लिए अर्थात कि जो सूखे हुए जो बीज थे उसके लिए हमने क्या लिया था? स्मॉल आर लिया था। और ये दोनों में स्मॉल आर दिख रहा है आपको यहाँ पे। और वाई के लिए, स्मॉल वाई के लिए हमने क्या लिया था? ग्रीन के लिए लिया था हमने, ग्रीन के लिए क्या लिया था? स्मॉल वाई। इसलिए ये दोनों एक साइड हमने क्या कर दिए? आर आर और वाई वाई। एक तरफ हमने क्या कर दिया? यहाँ पे आर आर और वाई वाई को ग्रीन वाले के लिए कर दिया। दूसरे तरफ हमारा जो येलो कलर का था, जो दूसरे तरफ हमारा येलो कलर का था, उसमें क्या प्राप्त हुआ था?
कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो इस तरह से हमने दोनों को दो ग्रुप बना दिए। अब दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है वो आप देख लीजिए। ये इनके बीच में यहां से, एक मिनट, यहां से हम इनको क्रॉस कराते हैं और इनको यहां से क्रॉस कराते हैं। दोनों के बीच में क्रॉस कराने पर क्या मिलेगा हमें? तो क्रॉस कराने पे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा आर, कैपिटल आर, और उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर आर आर वाले को एक साथ कर दें तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ ऐसे कर दे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए फटाफट। क्या एक साथ लिखना चाहें हम तो ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को? एक बार अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ अगर कराएं तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ फटाफट। क्लियर है सब किसी को? लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह से हमें क्रॉस कराना है किनके बीच में? यहां पे क्रॉस कराना है कि इनके बीच में और साथ में ऊपर वाले के बीच में, अर्थात कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेम वे से हमें वही प्राप्त होगा, सेम वे से हमें यही प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पर उसके बाद वाले में क्रॉस कराया, यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस करा दिया यहाँ पे, और उसके बीच में ये ऊपर वाले से क्रॉस कराया। फिर उसके बाद में यहाँ से इसको क्रॉस करा दिया, उसके बाद इसको क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? ये आपका प्राप्त हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से ये चार आपको प्राप्त हुए एलील। अब चारों के अंदर फेनोटाइप में देखेंगे तो फेनोटाइप में आपको क्या दिखने वाला है? हमने पिछले क्लास में फेनोटाइप और जेनोटाइप बताया था, और साथ में आपको बताया था डोमिनेटेड और रिसेसिव गुण वाला, कि किसका गुण आपको दिखेगा और किसका गुण आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डोमिनेटेड गुण कौन सा है? कैपिटल आर वाला आपका यहाँ पे डोमिनेटेड गुण दिख रहा है आपको। डोमिनेटेड गुण यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का प्रभाव होने का मतलब कि आपका पौधा कैसा दिखेगा? राउंड कलर में दिखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेटेड है, तो कैपिटल वाई डोमिनेटेड है तो फिर कैसा बीज दिखेगा आपको? येलो कलर का। अर्थात कि जब भी अगर पूरे बीज को देखने की कोशिश करें तो ऊपर से देखने के बाद जो फेनोटाइप दिखेगा आपको, देखने से गोलाकार और पीला कलर का ही बीज दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपका आर अर्थात कि राउंड वाला का आर कैपिटल जो है वो डोमिनेटेड है और पीला वाला का वाई डोमिनेटेड है। जब डोमिनेटेड आपका गोलाकार वाला और पीला वाला है, इस वजह से सभी बीजों में अर्थात चारों बीजों में जो आपको प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? सभी के सभी फेनोटाइप में देखेंगे, अर्थात ऊपर से देखने पर सभी पौधे जो होंगे गोलाकार और पीला ही दिखेगा। कोई भी पौधा ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें गोलाकार नहीं हो या पीला नहीं हो, अर्थात कि दोनों के दोनों चारों के चारों गोलाकार और पीला स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑल पीज आर राउंड एंड येलो, अर्थात कि सभी को आप ध्यान से देखें तो सभी के सभी क्या दिखाई देने वाले हैं आपको? सभी के सभी पीला और राउंड कैटेगरी के ही आपको दिखाई पड़ेंगे। और यह जो प्राप्त होगा इसे हम लोग F1 जनरेशन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे सभी आपको जितने भी मटर के आपको दिखाई पड़ेंगे बीज, सभी के सभी राउंड और येलो ही दिखाई पड़ेंगे। क्यों दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो गोलाकार है उसके लिए यहाँ पे आर हमारा क्या है? डोमिनेटेड है, और पीले वाले के लिए वाई डोमिनेटेड है। इस वजह से सभी जितने भी चारों के चारों होंगे, चारों के चारों आपका गोलाकार और पीला ही दिखेगा। यह जो प्राप्त होगा यह हमारा कहलाएगा F1 जनरेशन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? F1 जनरेशन, अर्थात कि फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। हमने आपको बताया था कि इससे पहले हमने गैमेट निकाला तो उसे पेरेंट्स जनरेशन रखा था नाम। उसके बाद जब हमने पेरेंट्स के दोनों अलग अलग एलील्स को
एक साथ हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद नया पौधा, नया जीव प्राप्त हुआ, तो यह हमारा कहलाएगा F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? फर्स्ट जनरेशन सबको क्लियर है? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है, पहले जनरेशन का मतलब होता है कि जब पेरेंट के जो गुणसूत्र होंगे, जो जीन होंगे, वह मिलकर जब नया जीन बनाएगा, तो वह नया जीन हमारा कहलाएगा F1 जनरेशन या पहली पीढ़ी। क्लियर है सब किसी को? पहली पीढ़ी सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहली पीढ़ी में 4 प्राप्त होंगे और चारों के चारों फेनोटाइप में देखा जाए तो क्या दिखेंगे आपको? चारों के चारों आपको देखने में पीला ही लगेगा और आपका गोलाकार ही बीज लगेगा। लेकिन जब अंदर जेनोटाइप में देखेंगे तब हमें दिखेगा कि उसके अंदर डोमिनेटेड और रिसेसिव दोनों गुण वाले हैं, अर्थात कि प्योर वो नहीं है, उनके अंदर डोमिनेटेड और रिसेसिव दोनों गुण रखे हुए हैं, जो कि अगली पीढ़ी में हमें दिख सकता है उसकी क्वालिटी। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक सब किसी को? हमने बताया था जीन का स्ट्रक्चर डोमिनेटेड और रिसेसिव के बारे में पिछले क्लास में। आपने पार्ट 1 अगर देख लिए होंगे तो समझ में आ रहा होगा ज़्यादा बेटर वे से। अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखेंगे, आसानी से और बेटर वे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्लियर है तो हम आपको दिखाते हैं कि यह क्रिया F2 जनरेशन में जाकर कैसे होने वाला है। F1 जनरेशन सबको क्लियर है? फटाफट एक बार बताइए कि क्लियर है सब किसी को? क्लियर है सब किसी को? चलिए हम लोग देखते हैं F2 जनरेशन। अब अगर बात करें F2 जनरेशन के लिए, तो F2 जनरेशन को क्रॉस कराने के लिए जो गैमेट हमें प्राप्त होंगे, वो गैमेट हमें प्राप्त होने वाले हैं, वो गैमेट है RY। उसके बाद एक कैपिटल R स्मॉल y, एक स्मॉल r कैपिटल Y, एक स्मॉल r और एक स्मॉल y। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको यह दिखाया कि F2 के लिए गैमेट्स ये होंगे, इनको क्रॉस कराना है, तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, आप कह नहीं रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर ने सीधा F2 गैमेट को लाके कहाँ से रख दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से आएगा। पिछले वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना ये तो और नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से आएगा F2 गैमेट में ये। तो मैंने बोला था फ्रेंड्स कि क्रॉस करने थोड़ा बहुत आना चाहिए, और उन क्रॉस कराने की जो विधि है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी मोनो हाइब्रिड में, तो इसलिए वो पार्ट अगर देखे होंगे तो ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि F2 गैमेट्स कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं आपको F2 गैमेट्स समझाता हूँ कि कैसे बनेंगे। ये रहे आपको F2 गैमेट बनाने का तरीका। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए कि ये जो आपका प्राप्त हुआ था, ये हमारा क्या हो गया, ये F1 जनरेशन से प्राप्त हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब इन्हीं दोनों को क्रॉस कराना है हमें, इन्हीं दोनों को क्रॉस कराना है हमें। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इन दोनों को क्रॉस कराने से हमें गैमेट पहले क्या मिलेंगे, उन गैमेट को हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जूम कर दूँ, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। अब देखिए अब ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी है। अब देखिए ये आपको पता है कि ये हमें प्राप्त हुआ था F1 जनरेशन में। प्राप्त होने के बाद जब हमें गैमेट लेना है तो गैमेट कैसे लेंगे, पहले वाले में देखिए गैमेट कैसे लेते हैं, कैपिटल R और स्मॉल y क्रॉस करेगा तो क्या हमें मिलने वाला है, कैपिटल R और कैपिटल Y। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? ये गैमेट क्लियर है सब किसी को? पहला कैपिटल वाला R पहले कैपिटल वाले Y से क्रॉस किया तो एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y मिला। फिर दूसरी बार एक कैपिटल R, ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल R और ये स्मॉल वाला y क्रॉस करेगा तो क्या प्राप्त होने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राप्त होगा कैपिटल R और स्मॉल वाला y। उसके बाद अगर क्रॉस करे यह स्मॉल वाला R और ये कैपिटल वाला y अगर क्रॉस करे तब बताओ क्या प्राप्त होगा, स्मॉल वाला R प्राप्त होगा
स्मॉल का आर प्राप्त होगा और कैपिटल वाला वाई प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद लास्ट वाला जो, जब दोनों लास्ट वाला आपस में क्रॉस करे तो लास्ट वाला आपस में क्रॉस करेगा तो क्या प्राप्त होगा, ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई क्रॉस करेगा तो मिलेगा आपको स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक आपका स्मॉल आर और एक आपका, पहले एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, दूसरे में एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और सबसे लास्ट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 प्राप्त होंगे कि नहीं? जब ये 4 प्राप्त होगा तो इसको जब सेम चीज़ है तो क्रॉस कराएंगे तो यही चीज़ हमको मिलने वाला है कि नहीं? इसमें भी हमको कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, उसके बाद क्या, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएं, इन दोनों को क्रॉस कराएं तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद अगर इसका क्रॉस कराए दोनों का तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट दोनों वाले को क्रॉस करा दे तो मिलेगा हमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बताओ फ्रेंड्स, ये 4 दोनों के हमें प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? बताओ फटाफट, ये गैमेट ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? F1 जनरेशन का हमें गैमेट ये मिलेगा कि नहीं, जो कि F2 जनरेशन में क्रॉस करने के योग्य होगा? बताओ फ्रेंड्स, इतना क्लियर है कि नहीं है सब किसी को? यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा गैमेट, ये बताओ। क्रॉस कराना का मतलब होता है कि दोनों जीन को आपस में क्रॉस कराना, अर्थात कि दोनों जीन उसमें शामिल होने चाहिए। तो पहला अगर गलती से कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई वाले से मिल जाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। अगर कैपिटल आर वाला यहाँ पे कैपिटल आर वाला स्मॉल वाले से अगर मिल जाए तो क्या बनता हमारा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनता हमारा। अगर ये आपका छोटा वाला आर बड़े वाले वाई से मिल जाए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरह से टोटल 4 तरह के एलील बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? फटाफट बताओ मुझे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे 4 प्रकार के? और इसी चारों प्रकार के एलील को हमने बताया कि F2 गैमेट्स, अर्थात कि F2 में क्रॉस करने वाला पेरेंट्स, ठीक है, F2 में जो क्रॉस करेगा उसे हमने F2 गैमेट के नाम से नाम दिया है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं F2 गैमेट्स? अब तो सबको क्लियर हो गया होगा कि F2 गैमेट्स क्या होता है। अर्थात कि आपका F2 में, अर्थात कि सेकेंड जनरेशन में जो गैमेट क्रॉस करेगा उसे हम लोग F2 गैमेट कहेंगे। और F2 गैमेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो F1 में क्रॉस कराने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसी में से हमें क्या करना है, गैमेट निकालना है। तो हमें निकलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? ये 4 प्रकार के 4 हमें गैमेट मिलेंगे। क्लियर है सब किसी को? और इसी चारों गैमेट को हमने यहाँ पे दिखाया आपको। क्या दिखाया यहाँ पे, ये देखिए कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पे एक बार दिखाया तो मैं, ये क्या था हमारा, कैपिटल आर था, उसके बाद क्या था हमारा, स्मॉल आर था, कैपिटल वाई था, स्मॉल वाई था। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये क्या था, कैपिटल आर वाला कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्रॉस किया था तो हमें क्या बन गया था, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर एक कैपिटल वाला आर और आपका स्मॉल वाला वाई क्रॉस किया था तो क्या बन गया था हमारा, वहाँ पे बना था कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद ये स्मॉल वाला आर, ये स्मॉल वाला, एक मिनट, ये क्या, स्मॉल वाला आर, स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई क्रॉस किया था तो क्या मिला हमें, यह मिला था स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद जब लास्ट वाला दोनों ने किया आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस दोनों ने क्रॉस किया तो लास्ट में हमें दोनों छोटे छोटे मिले, अर्थात कि दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताओ फ्रेंड्स, इस आपका F2 गैमेट्स का यह पॉसिबल आपका जीन स्ट्रक्चर हो सकता है कि नहीं? टोटल 4 ही तरह से ना आपके जीन बन सकते हैं, किसी का क्रॉस किसी से भी हो सकता है, किसी समय हो सकता है, इसलिए हमने चारों संभव गैमेट को आपको दिखा दिया। ये नहीं कि हर बार ये चारों बनेगा,
कोई बार भी कोई भी बन सकता है, इसलिए अधिकतम जो होगा यही 4 बन सकते हैं, इसलिए इसे पॉसिबल F2 गैमेट्स कहते हैं। अर्थात कि संभवतः यह 4 ही प्रकार के बनेगा, और चारों कौन कौन से बन सकते हैं, या तो दोनों के दोनों कैपिटल आर वाई हो, या फिर क्या हो, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई हो, या फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो, या फिर लास्ट में दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो। बताओ फ्रेंड्स, 4 ये F2 गैमेट्स समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है फ्रेंड्स? ये चारों F2 गैमेट्स कैसे बने, क्लियर है कि नहीं सब किसी को? क्लियर है सब किसी को? चलिए फ्रेंड्स, क्लियर है तो हम आपको दिखाते हैं कि इनके बीच में क्रॉस कैसे होगा, रिएक्शन कैसे करेंगे, क्रॉस कैसे करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं क्रॉस पे। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इनके बीच का क्रॉस कराने के लिए जो हमने आपको गैमेट अभी दिखाए थे, वह गैमेट आपका क्या था? अभी हमने आपको गैमेट बताया था, यही गैमेट था आपका। ये 4 गैमेट हमने आपको बताया था, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, और दूसरा क्या था, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। टोटल 4 हमने बनाया था एक बार, और दूसरे बार भी हमने एक बार 4 बनाया था। अभी आपको जो समझाया था गैमेट निकालना, उसमें हमने बताया था कि 2 बार हम निकालेंगे, एक कैपिटल आर, सेम चीज़ हमें प्राप्त होगा दोनों जगह, और दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, F2 जनरेशन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? F2 जनरेशन, जिसे हम लोग दूसरी पीढ़ी के नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इनके रेशियो को भी देखेंगे, और साथ ही साथ सभी पॉइंट्स को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनके पार्ट बनेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए क्रॉस कराना इसका। क्लियर है सबको यहाँ तक पॉइंट? सबको गैमेट समझ में आ रहा है कि कैसे क्रॉस कराना है? क्लियर है? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्रॉस कराना है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे क्रॉस कैसे हुआ है। अगर पहले वाले को अगर हम क्रॉस कराएं, इसको अगर क्रॉस कराएं पहले वाले गैमेट से, तो क्या प्राप्त होगा? इसमें देखो ध्यान से कि ये भी कैपिटल आ रहा है और ये भी कैपिटल आ रहा है, तो 2 कैपिटल आर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल वाई है, इसके पास भी कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे 2 कैपिटल वाई भी मिलेगा। बताओ फ्रेंड्स, 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? कंफर्म में मिलेगा, क्योंकि दोनों में 2 कैपिटल आर है, एक एक कैपिटल आर है, तो 2 कैपिटल आर हो गए। दोनों में एक एक कैपिटल वाई है, इसलिए 2 कैपिटल वाई हो गए। अगर फ्रेंड्स दूसरे में देखें कि दूसरा कैसे करेगा क्रॉस, तो दूसरा आपका क्रॉस आपको दिखेगा, वो क्रॉस देखिए कैसे दिखने वाला है। ये देखिए, ये जब क्रॉस करेगा इससे यहाँ पे, अब ये क्रॉस यहाँ पे आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों में एक एक कैपिटल आर है। यहाँ पर देखो कैपिटल आर, और यहाँ पर भी एक कैपिटल आर, दोनों में एक एक कैपिटल आर है। तो दोनों में एक एक कैपिटल आर है, तो क्या यहाँ पे प्राप्त होगा? यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? दोनों में एक एक कैपिटल आर। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 तो क्या मिल गया हमें? 2 कैपिटल आर मिला। क्यों? क्योंकि दोनों में कैपिटल आर है। फिर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसमें पहले वाले में आपका क्या है? एक कैपिटल वाई है, एक आपका कैपिटल वाई है, और यहाँ पर स्मॉल वाई है। जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पहले एक कैपिटल वाई, फिर एक स्मॉल वाई, इसलिए क्या यहाँ पे मिलेगा हमें? एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक कैपिटल आर और दूसरा भी कैपिटल आर, उसके बाद एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर थर्ड वाले को हम देखें, थर्ड वाले को अगर देखते हैं, तो थर्ड वाले में हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए आप। थर्ड वाले में हम ले जाएंगे यहाँ से, इसको अगर क्रॉस कराते हैं इसके साथ में, और यहाँ पे इसको क्रॉस कराते हैं इसके साथ में, तो क्या मिलने वाला है हमें? इसमें ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद आपको क्या दिखता है? आपको ध्यान से आपको दिखने के बाद आपको दिखेगा वो चीज़ है, वो दिखेगा यहाँ पे देखिए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ पर देखिए 2 आर मिलेंगे, एक आपका कैपिटल वाला आर और एक स्मॉल वाला आर।
तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर एक स्मॉल आर है। फिर यहाँ पर देखिए एक कैपिटल वाई यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ भी कैपिटल वाई है, इसलिए वाई वाला दोनों के दोनों कैपिटल होंगे। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेम वे से लास्ट वाला भी होने वाला है और लास्ट वाले में क्या होगा आपका, लास्ट वाले के लिए भी सेम चीज़ होगी और सेम चीज़ कैसे होगी वो भी देख लीजिए आप। लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे कैपिटल आर जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे करेगा, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आपका यहाँ पे कैपिटल वाई ये वाला चला जाएगा यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, अर्थात कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों में पेयर मिलाइए, दोनों के अगर पेयर मिलाइए सीधा तो इसमें देखिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है और यहाँ पे एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई है, तो अर्थात कि एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, जो कि यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पर प्राप्त हो गए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को यहाँ पर। फिर सेम वे से दूसरे लाइन में भी क्रॉस हुआ है, दूसरे लाइन में भी ठीक इसी तरह से क्रॉस हुआ है और दूसरे लाइन में भी क्या मिलेगा हमको, फटाफट इस बार आप लोग बताएंगे क्या मिलेगा। कि अगर पहले वाले को क्रॉस करा दे इसमें तो क्या मिलेगा, ये दोनों कैपिटल आर है इसलिए दो कैपिटल आर, फिर यहाँ पे एक कैपिटल वाई है और एक यहाँ पे स्मॉल वाई है, इसलिए एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं सब किसी को, क्लियर है सब किसी को क्रॉस कराना। फिर उसके बाद अगर आगे देखिए आप तो आगे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये क्रॉस जब यहाँ पे करेगा इसके साथ तो क्या होगा, दोनों में एक एक कैपिटल आर है इसलिए दो कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए वाई स्मॉल है और यहाँ भी एक स्मॉल वाई है, मतलब कि वाई दोनों क्या होने वाले हैं, स्मॉल होने वाले हैं। फिर ध्यान से देखिए कि उसके बाद वाले को अगर क्रॉस कराए हम तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाला, इसका अगर क्रॉस कराए हम इसके साथ में तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कैपिटल आर है यहाँ पे स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है, दोनों का क्रॉस कराने के बाद क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि इस फॉर्म में हम सभी को प्राप्त करेंगे तो टोटल हमें प्राप्त होने वाले हैं 16। कितने प्राप्त होंगे फ्रेंड्स, 16, अर्थात कि 16 प्राप्त होगा। क्रॉस कैसे कराना है सबको समझ में आ गया होगा आप, क्रॉस कैसे कराना है, यानी जो चीज़ें दोनों तरफ दी गई है उसे हमें एक साथ लिख देना है, आर आर वाले को एक साथ करना है और वाई वाई वाले को एक साथ कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे जरा कॉपी पे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के आप बताइए मुझे कि एक क्रॉस मैं देता हूँ कि उस क्रॉस का क्या, क्रॉस करने के बाद क्या प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल पी और कैपिटल टी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आर और दिया हुआ है दूसरा क्यू, इन दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट लाइव चैट में बताइए कि हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताइए कि क्या होगा हमें, लाइव चैट में फटाफट बताइए हमें कि इन दोनों को क्रॉस कराइएगा तो आपसे क्या प्राप्त होगा। जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए कि इन दोनों को क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त होगा। इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है इसलिए जैसा है वैसा उतार लेंगे, पी टी आर और क्यू हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा क्रॉस। चलिए हम एक और एग्जांपल देते हैं, फटाफट आप मुझे बताइए कि ये कैसे होगा। कैपिटल आर और आपका कैपिटल एस, स्मॉल आर और स्मॉल एस, अब इनके बीच में क्रॉस करा के मुझे बताइए कि क्या बनेगा। जल्दी फटाफट बताइए मुझे ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने समझ लिया है, आपको क्रॉस कराने आ गया है, फटाफट बताइए मुझे, जल्दी कीजिए फटाफट बताइए मुझे। कैपिटल और स्मॉल का पूरा ध्यान रखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल एस और उसके बाद फिर स्मॉल एस। ठीक है फ्रेंड्स, बहुतों का सही था, बहुत ने ट्राई भी नहीं किया, इसलिए सब कोई ट्राई करेगा। लास्ट एक और एग्जांपल देंगे, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसके बाद हम लोग इसमें आगे भी जानेंगे इसके रेशियो के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बताइए हमें, यह कैपिटल आर
और ये स्मॉल एस, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल एस, इसको क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होने वाला है? जल्दी बताइए, क्रॉस कराइए। जल्दी कीजिए फटाफट। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्राप्त होगा वो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एस और स्मॉल एस, ये आपके चार प्राप्त होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पहले स्मॉल लेटर वाले को कोशिश कीजिएगा कि नहीं लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, पहले डोमिनेटेड वाला लिखा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। तो ये सबको समझ में आ गया कि कैसे क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद हमें टोटल 16 प्राप्त होंगे, क्योंकि चार हमारे क्या थे, चार एक तरफ थे और चार दूसरे तरफ थे। अब चार चार को क्रॉस कराने के बाद ये आपके चार थे पहले से और एक तरफ दूसरे तरफ चार था आपका। अब इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद टोटल कितने प्राप्त होंगे आपको? टोटल हमें प्राप्त होने वाले हैं 16। टोटल कितने प्राप्त होंगे हमें? 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि F2 जनरेशन में अब तक हम लोग रेशियो देखते आए थे। F2 जनरेशन में मैंने पीछे भी दिखाया था आपको कि फेनोटाइप का रेशियो 3:1 पिछले क्लास में, और आपका जेनोटाइप का रेशियो फटाफट क्या होता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जेनोटाइप का रेशियो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, जल्दी बताइए रेशियो। पिछले क्लास में हमने जेनोटाइप का रेशियो बताया था मोनोहाइब्रिड के लिए, और उसका रेशियो फ्रेंड्स था, जल्दी कीजिए नहीं तो मैं बताऊंगा। उसका रेशियो जो फ्रेंड था 1:2:1। ठीक है फ्रेंड्स, और फेनोटाइप का रेशियो था 3:1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसका रेशियो कैसे निकालेंगे और इनका रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आँख तेज रखिएगा, क्योंकि हम आपसे काउंटिंग कराएंगे और काउंटिंग कराने के बाद ही आपको जज करने को मिलेगा कि किसका कलर कैसा होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। चलिए फटाफट बताइए कि कितने काउंटिंग हुए हैं। इसमें काउंटिंग कीजिए, पीला कितना प्राप्त हो रहा है और राउंड। इसमें पीला और राउंड प्राप्त होने के पीछे रीजन भी है भाई। इसमें क्या रीजन है? देखो यहाँ पे, इसमें कैपिटल आर एक डोमिनेटेड है, कैपिटल वाई डोमिनेटेड है। तो ये कैसा देखने को मिलेगा हमें? ये देखने को मिलेगा हमें ऊपर से, अगर फेनोटाइप अगर देखें आप तो देखने से हमें पीला मिलेगा और साथ ही साथ राउंड। इसमें भी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है। यानी जिसमें एक भी कैपिटल आर या और एक भी कैपिटल वाई रहेगा, दोनों में से एक एक अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहे तो वह सभी देखने में कैसा लगेगा? वह लगेगा गोलाकार और साथ ही पीला भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम पहले फेनोटाइप की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? फेनोटाइप की, फिर हम आपको ले चलेंगे कहाँ पे? जेनोटाइप के पास। क्लियर है फ्रेंड्स? फटाफट मुझे बताइए फेनोटाइप में फेनोटाइप का रेशियो कितना होगा, फटाफट बताइए। अर्थात कि इसमें बताइए कितने काउंटिंग हुए, काउंटिंग कीजिए। तो काउंटिंग आपको कितने दिख रहे हैं? टोटल 1 2 3 और 4, 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने मिले हमें? 9। पहले का क्या मिला हमें? 9। 9 कैसे मिला हमें? पीला मिला और गोलाकार मिला। क्यों मिला भाई? क्योंकि उस सभी में एक कैपिटल आर था कम से कम और एक कैपिटल वाई सब में था, इसलिए हमने इसे पीला और राउंड का एक अलग कैटेगरी बनाया और उसके टोटल कितने थे? 9 थे, इसलिए पहला रेशियो हमें क्या प्राप्त हुआ? 9। चलिए फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं कि और क्या प्राप्त होता है। दूसरे में देखिए 3 आगे बढ़ गया। कौन? आपका ग्रीन कलर वाला। देखो ध्यान से आप, क्यों ग्रीन वाला आगे बढ़ गया भाई? तो इसके पीछे भी रीजन है कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखो y वाला स्मॉल है, यहाँ पर भी देखो y वाला आपका स्मॉल है, और यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ भी दोनों के दोनों y स्मॉल है। जब y दोनों के दोनों स्मॉल हो गए तो कलर पीला थोड़े ना दिखेगा आपको। पीला कलर कब दिखता? जब एक भी y कैपिटल होता। तो इसमें एक भी कैपिटल y नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा दूसरा रेशियो क्या निकल गया? पहला रेशियो 9 निकला था, पहला 9 निकला था और दूसरा क्या निकल गया? 3। 3 किसके लिए हमने लिखा है? 3 लिखा है जो देखने में गोलाकार हो लेकिन कलर कैसा हो? ग्रीन हो। पहले वाले में हमने निकाला कि
कि गोलाकार भी हो और साथ में पीला भी हो, और दूसरा हमने क्या निकाला, गोलाकार हो लेकिन देखने में कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो क्या रेशियो निकल गया हमें, 9:3। लेकिन अभी भी 4 स्पेस बाकी है, देखते हैं कि इसमें कौन आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, और ये चारों जगह भी भर गया। अब देखते हैं कि चारों जगह को कौन भर दिया भाई। तो इस पे ध्यान से आप देखिए, तो चारों आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, चारों में ध्यान से देखिए। तो ये जो 4 पार्ट बड़ा, इसमें देखिए कि स्मॉल आर है, सब में स्मॉल आर है, इसमें भी पूरा स्मॉल आर है। लेकिन क्या है, इन सभी में वाई कैपिटल एक एक है, सब में एक एक वाई कैपिटल है। इसलिए यह आपका गोलाकार तो नहीं होगा, सूखा हुआ दिखेगा, लेकिन कलर कैसा होगा, फिर भी पीला दिखेगा। इसकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 ये भी हो गए। तो टोटल कितना रेशियो मिला हमें, पहले वाला आपका 9 जो बिल्कुल पीला और गोला वाला था, दूसरे में हरा वाला और गोला वाला का 3, और उसके बाद 3 ऐसा मिला जो पीला भी है लेकिन गोलाकार नहीं है, इसलिए 3 इसके लिए भी, और एक लास्ट में बच गया जिनमें सबके सब छोटा है, कैपिटल स्मॉल आर पूरा और स्मॉल वाई दोनों के दोनों, अर्थात कि इसका भी एक हो गया। तो हमें टोटल फिनोटाइप का रेशियो क्या प्राप्त हो गया, 9:3:3:1। बताओ फ्रेंड्स, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फेनोटाइप का रेशियो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताइए मुझे फटाफट। फेनोटाइप का रेशियो सब किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, क्योंकि जिससे जेनोटाइप का समझ में आ जाएगा, फेनोटाइप समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है सब किसी को ये, 9 इसलिए क्योंकि 9 हमें क्या मिले थे, 9 पीला वाला और गोलाकार वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसलिए पहला रेशियो 9। उसके बाद ग्रीन वाला देखिए, 1 2 और 3 मिला था ग्रीन वाला। उसके बाद क्या, पीला वाला लेकिन सूखा हुआ बीज कितने मिले थे, 1 2 और 3, इसलिए तीसरा रेशियो क्या, 3। और लास्ट में एक मिला था जो सूखा हुआ भी था और ग्रीन भी था, इसलिए उसका रेशियो 1। और टोटल रेशियो कितने हो गए, 9:3:3:1। आपको याद करने का एक तरीका मैं बता दूं कि रेशियो अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद करना नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, आप लास्ट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको 9 लाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो 1, पहले छोटे गुणनखंड से चलिए आप, 1, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे रेशियो इसका याद आप रख सकते हैं। तो आप छोटे से चले जाइए, आपको लाना कितना है, 9 लाना है। छोटे से चले जाइए गुणनखंड से, 1 गुणे 3 कितना आ गया भाई, 3 ही आया। फिर से 3 से गुना करो तब आएगा 9। तो कितना रेशियो बन गया, आप फटाफट कर लो, 9:3:3:1 बन गया आपका। आपको लाना 9 है, उसके गुणनखंड अर्थात कि गुना करते चले जाना है, 1 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9। याद रहेगा सब किसी को कि नहीं याद रहेगा, फटाफट बताओ, 1 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9, फटाफट बताओ। F2 जनरेशन का रेशियो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अब याद रहेगा सब किसी को। फ्रेंड्स आज का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कल हम जेनोटाइप के बारे में और आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं सोचा था कि आज ही सब कुछ डिटेल कर दूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया, मुझे समझ नहीं पाया, इस वजह से आज के क्लास में वो नहीं ले पाऊँगा। अगले क्लास में मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। आज की क्लास मुझे आशा है कि सब किसी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रह गया हो, क्रॉस कराने में कोई परेशानी रह गई हो या नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले क्लास में कंप्लीट डिटेल देके आपको और बेहतर वे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपने पूरा लाइव सेशन हमारे साथ बना रहा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।